मम्मा, प्लीज माता रानी, प्लीज इन्हें लौटा दीजिए, प्लीज इन्हें लौटा दीजिए। छोटी मम्मा, अब ठीक है ना? बहुत घबरा गई थी मैं। नहीं छोटी, हम रहे या ना रहे, तुम्हें घबराना नहीं है। हर मुसीबत का डटकर सामना करना है। प्रॉमिस करो, हमेशा स्ट्रांग रहोगी ना? कभी डरोगी या घबराओगी नहीं? आप उठिए, चलिए, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए। तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिली है गुड्डन, पर उसे यहाँ से बचा कर ले जा नहीं पाओगी तुम। हमारा अगस्त्य हमारे पास रहे, उसके लिए तुम्हारी माँ को मरना ही होगा। हेलो, तब से कोई खबर नहीं मिली। गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था गुड्डन। कहाँ हो तुम? कोई ऐरे गहरे नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं हम। इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे की ढाल ढाल खेलते रहो, लेकिन जब हमारा वार होगा तो तुम में से कोई एक दूसरे को बचा नहीं पाएगा। ये जरूर मम्मी जी के गुंडे हैं। समय का पहिया आज फिर वही घूमता नजर आ रहा है छोटी। 20 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें यही लेकर आई थी भगवान जी की शरण में। तब मैंने तुम्हें यहाँ खो दिया था, लेकिन आज नहीं। नहीं मम्मा, उस वक्त आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मेरी बारी है आपको बचाने की, अपनी मम्मा का साथ निभाने की। अब मम्मा भागिए। हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर पकड़ो उन्हें।
गुड्डन की बहुत फिक्र हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज एक कॉल करने दीजिए। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो जाता ना, किसी से कोई बात नहीं कर सकता, समझे? गुड्डन यहाँ क्या कर रही है? गुड्डन! सर मेरी वाइफ खतरे में, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुपचाप बैठ, हीरोगिरी मत कर। प्लीज मेरी बात समझिए। गुड्डन! अरे बैठ जा चुपचाप। एनकाउंटर में मरना चाहता है, ज्यादा हीरोगिरी दिखा रहा है, हाँ? ये गुंडे कौन थे जो गुड्डन के पीछे पड़े थे? ये क्या हो रहा है? मेरी चश्मिश को कुछ नहीं हो सकता, और मेरा बच्चा नहीं। मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। आपसे तो सब हो पाता है ना, ये भी हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। अगर हमारी बच्ची ऐसी हालत में अपनी माँ के लिए इतनी तकलीफ सह सकती है, तो आप भी उसके लिए थोड़ा और जोर लगा सकते हैं। चल गुड्डन। ये छोटी फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने कहा था ना आपसे चाची कि आपकी चीजी की नीयत सही नहीं है। फोन नहीं उठा रही छोटी, अब कहाँ रह गई है? हमने सोचा था जीजी चीकू के लिए गुड्डन को कुछ नहीं करेंगी, लेकिन जीजी अपनी बदला लेने की फितरत से कभी नहीं बदलेंगी। बहुत गलत कर रही है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इधर तुम्हारी बहन अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, और अगर मुझे नहीं खोला तो अगस्त्य भी पूरी उम्र जेल में ही सड़ेगा। बैट्समैन हूं मैं, डेथ ओवर्स में डिफेंस नहीं करता, सीधा बॉल स्टेडियम के पार करता हूं। अगर मेरी छोटी और चीजू को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला, इसलिए सबसे पहले खुद की चिंता करो, समझी तुम? मम्मी, भैया को तो पुलिस कोर्ट ले गई है, और इस बवाल का क्या करना है? कब तक इसको छुपा के रखना पड़ेगा? इसकी बोरा की ढेर, सारे फसाद की जड़ ना ये है। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। गधी कहीं की, इसको था कि इसको अपने माथे से बांझ का ठप्पा हटाना है। हम लोगों ने गुड्डन के साथ जो भी किया वो सब इसकी वजह से। हाँ, चीकू के साथ भी जो हो रहा है ना, वो इस छिपकली की वजह से हो रहा है। सच्ची में हमें तो समझ नहीं आ रहा कि अब जीजी क्या करने वाली है। अरे वो सब छोड़िए, लेकिन अब हम करें क्या? अगर इसको छोड़ दिया तो पुष्पा जी छोटी के साथ कुछ भी कर देगी, और इसको नहीं छोड़ा तो जीजू जेल में रहेंगे। ऊपर से छोटी फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ है ये? कानून से डर के नहीं भाग रहा हूं सर, प्यार के लिए भाग रहा हूं, और प्यार में सब जायज है। गाड़ी रोको। हीरोगिरी मत कर, मारा जाएगा। गन रख दे। हीरो ही हूं सर, अपनी गुड्डन का हीरो, और उसे मेरे लिए बचाना आज बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जो भी सजा देंगे ना, मुझे मंजूर होगा।
हथकड़ी खोलो। खोल दे सर। जो कर रहा है ना तू, बहुत गलत कर रहा है। अब आप गाड़ी पे ब्रेक लगवाएंगे, मैं आपकी लाइफ पे ब्रेक लगवाऊं। नहीं नहीं नहीं, रोको गाड़ी। गाड़ी रोको। पकड़ो उन्हें। अगस्त्य बिरला, बाहर निकालो उसे। कहाँ छुपा बैठा है? अरे ये क्या बवाल है इंस्पेक्टर? ये सब आप हमसे क्या पूछ रहे हो? आप ही तो ले गए थे भैया को कोर्ट में। ले गया था, पर तुम्हारा भाई पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। देखिए, उधर जज साहब इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर मुजरिम फरार। ये क्या चल रहा है? पुलिस का मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। चिकू भाग गया। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा और दूसरी तरफ भाई। लेकिन जीजू यहाँ नहीं आए। बाहर कांस्टेबल छोड़ के जा रहा हूँ। अगस्त्य का कोई फोन आए तो बोलिए सरेंडर कर दे, वरना शूट एंड साइड का ऑर्डर है। खोली? चलो। ये सब क्या हो रहा है? एक ही बात है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। कहाँ है छोटी? अरे छोटी कुचन का है। हेलो। हाँ भाई, हम सेफ हैं। मम्मा भी मेरे साथ है। भाई आप किसी भी तरह से निया को जल्दी से पुलिस स्टेशन लेकर जाए। हमें अगस्त्य को बचाना है कैसे भी करके। छोटी मेरी बात सुन, मुझे तुझे एक बात बतानी, मेरी बात सुन। हेलो भैया, वो सब बात में, हमारी प्रायोरिटी अभी अगस्त्य है। आप प्लीज जल्दी से जाए। भैया सुनिए, निया के साथ थोड़ा चालाकी से, बहुत चालाकी हो भैया। हम अगस्त्य को कुछ नहीं होने दे सकते। हमें अगस्त्य को बचाना है किसी भी हालत में। हेलो छोटी। अरे जीजू के साथ। एक मिनट, कोई है? एक मिनट। हेलो छोटी। अरे मम्मा, आप आप बैठिए। यही कहीं होंगे दोनों। सारे के सारे झोपड़े छान मारो। दोनों माँ बेटी को बाल से घसीट कर लाओ हमारे सामने। हमें हमारे कदमों पर चाहिए वो। जाओ। कैसे ऐसे आ सकते हैं आप? यहाँ के खड़े हो, फैल जाओ। वो ज्यादा दूर तक नहीं निकले होंगे। निकलो यहाँ से। 20 साल पहले का वो हादसा जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया था, हम अपनी बेटी के साथ नहीं होने देंगे। इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं। हमारी छोटी अपनी कहानी खुद लिखेगी। आइए सर, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए।
पर ये तो निया मित्तल नाम है मेरा, और मेरे पापा को तो आप जानते ही होंगे। आप जिंदा हैं? तो क्या मैं भूत हूँ? एनीवे, अगस्त्या और मेरी एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, जैसे नॉर्मली लोगों के बीच में हो जाती है, और गुस्से में आके मेरा पैर फिसल गया। सर पे चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, और जैसे ही मेरी आंख खुली मैं कहीं और ही थी। लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंची मैंने देखा कि आप लोग अगस्त्य को अरेस्ट कर चुके। वो तो अच्छा हुआ कि आरव के कहने पे आप लोग यहीं आ गए, अदरवाइज मैं खुद अपनी स्टेटमेंट देने जेल आने वाली थी। क्लियरली मैं जिंदा हूं और अगस्त्य इनोसेंट है। इसका मतलब अगस्त बिरला के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। पर वो हैं कहाँ? उन्हें ढूंढना तो पड़ेगा ना। निया जी, आपको हमारे साथ आना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसे पूरा करना है। हाँ, बिल्कुल। सुनिए ना, इसकी बहुत तबीयत खराब है और कमजोर भी बहुत हो गई है, तो मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, आइए। हाँ, चल। आई होप मैंने सही किया। इस समय जीजू को खतरे से निकालना सही था। बस अब छोटी जल्दी से बड़ी माँ को लेकर सही सलामत घर पहुंच जाए। अच्छे से तलाशी लो। हाँ बेटी दोनों भागने ना पाए। तुम जाकर बाकी की झोपड़ियों में भी देखो। वो बुढ़िया गुड्डन और उसकी थकी हुई बेटी इतनी दूर तो नहीं जा सकते। इतना झेला है दोनों को, हमें एहसास है कि वो दोनों यहीं कहीं पर हैं। ढूंढो, आखिर गए कहां दोनों? ये पैरों के नीचे क्या दब रहा है? पुष्पा जी जल्दी आइए। छोटी, छोटी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जितना दर्द मम्मी जी ने दिया है ना, उसके आगे दर्द कुछ भी नहीं है। और अब तो आप मेरे साथ हो ना, अब मुझे किसी दर्द से डर नहीं लगता। हम हमेशा तुम्हारे साथ है छोटी, और हमेशा रहेंगे। बस किसी तरह तुम्हारी सास की सारी सच्चाई अगस्त्य के सामने ला दे। फिर सब सही हो जाएगा, सब।
अम्मा, अब हम और देर नहीं कर सकते। मैं भैया को फोन करती हूँ। मैं ठीक है। अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? वो लोग तो बाहर हैं।